बहुत से गम हैं, लेकिन अच्छे खाने के आगे वो सारे गम बहुत कम है। नमस्कार, मैं हूँ आभा। हमारे इस कार्यक्रम इंडियन न्यूज के हमारे इस कार्यक्रम आपकी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राजबीर कौर भिलाई से, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध केक मेकर हैं और बेकर हैं। तो आइए हम आज उनसे केक बनाना सीखते हैं कि एक स्वादिष्ट और यम्मी केक कैसे बनाया जाए। नमस्ते। तो बताइए राजबीर जी, आप कब से केक बनाना चालू किया है आपने? मुझे केक बनाते हुए 2.5 आवर्स हो चुके हैं, 2.5 साल। ये बिजनेस मैंने कोविड के टाइम पे सेटअप किया था। उस कोविड के टाइम पे एक्चुअली क्या था, हमारी जॉब वगैरह सब वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था केक बनाने में। जब मैं इवन क्लास 11-12th में थी तब से मैं घर पे कुछ ट्राई करते रहती थी, बट कोविड के टाइम पे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही उसमें चला गया। तो फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मेरी कजिन सिस्टर का बर्थडे था, उस टाइम मैंने ये फर्स्ट डॉल केक से ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे एज अ बिजनेस शो करूंगी, जस्ट ये मेरा पैशन था। बट अब ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा ये फैल गया बिजनेस, सब फ्रेंड्स के थ्रू, कलीग्स के थ्रू। तो अब मैं एज अ होम बेकर सबके बीच में आ गई हूँ। तो आपने केक बनाना कहाँ से सीखा, और क्या YouTube देख के या फिर किसी से आप क्लासेस लेती थी, या फिर ऐसे कैसे आपने केक बनाना सीखा? एक्चुअली मैम मैंने कहीं से तो नहीं सीखा है, क्लासेस नहीं लिया है, बट ये चीज़ कोई बिलीव नहीं करता है। मैंने लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से ही ये चीज़ें सीखी हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने। सारी चीज़ें मैं उसमें देखती थी और प्रैक्टिस करती थी। और कितने टाइप की वैरायटीज के केक आप बनाती हैं? मैम जैसे कि प्लम केक, पाइनएप्पल केक, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट केक, बटर स्कॉच, सारे फ्लेवर्स, ब्लैक करेंट। और कौन से ओकेजन्स के लिए आप केक रेडी कर सकती हैं? जैसे आजकल बर्थडे, हर ओकेजन में आजकल केक यूज होता है, तो किस तरीके के ओकेजन्स और हर ओकेजन्स के लिए आप केक बनाती हैं? यस मैम, लाइक माई बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, सारे लाइक रिटायरमेंट, किसी का फेयरवेल करना है, सब तरीके के केक्स बनाते हैं। तो कहाँ आप एक दिन में कितने ऑर्डर तैयार करते हैं? मैम ये मतलब डिमांड्स के ऊपर रहता है, क्योंकि मैं एज अ जॉब भी करती हूँ और ये मेरा साइड बिजनेस है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करती हूँ। जो मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स ऑर्डर देते हैं उनका ही स्पेशल। तो कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 3 से 4 केक रहते हैं और कभी ऐसा होता है कि नहीं भी रहते हैं। तो आपके केक की प्राइसिंग और आप क्या प्राइस में अपना केक सेल करती हैं? मैम देखिए, जैसे कि मैं 1 पाउंड पाइनएप्पल केक 250 रुपीज़ में सेल करती हूँ और वो पूरा फ्रेश क्रीम से, सारी चीज़ें फ्रेश बेक रहती है, वेजिटेरियन रहता है, नॉनवेज नहीं डलता बिल्कुल भी। तो आप एक भी नॉनवेज नहीं बिल्कुल नहीं डलता है। वेज केक्स। तो आप केक्स में कौन से फ्लेवर्स भी आप मतलब देती हैं कि स्ट्रॉबेरी? मैम देखिए, जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे फ्लेवर्स दिख रहे होंगे, ये हमारा पाइनएप्पल क्रश है, जिससे कि पाइनएप्पल फ्लेवर केक बनता है। मोस्टली ये रसमलाई केक है जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, ये रसमलाई फ्लेवर है। देन बटर स्कॉच जो कि मेरा फेवरेट है, एंड स्ट्रॉबेरी। तो आप इन 4 फ्लेवर्स में ही केक रेडी करके देती हैं, या फिर किसी की डिमांड होती है, कस्टमाइजेशन होता है आजकल बहुत सारे? लाइक यस्टरडे एक ऑर्डर था, दैट इज रेड वेलवेट केक। तो वो बहुत ही रेयर ऑर्डर्स पे ही बनता है रेड वेलवेट केक। तो आप केक के शेप्स और साइजेस भी कस्टमाइज होते हैं आजकल? हाँ। कि लोग एनिवर्सरी के लिए या फिर बर्थडे के लिए या फिर फोटो केक्स भी आते हैं आजकल, कस्टमाइज करते हैं? यस मैम, जैसे किसी कस्टमर को अपने डिजाइन का बनाना है तो वो मुझे डिजाइन फॉरवर्ड करते हैं और मैं उस पर बेस्ट वर्क करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि केक बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और हमको कितनी मात्रा में उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है? यस मैम। ओके मैम, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 1 पाउंड केक हम सबसे पहले केक का बेस रेडी करते हैं। तो ये मैंने लिया है प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स है पिल्सबेरी का, जो कि सबसे बेहतरीन कंपनी है और ये प्योर वेज है। ठीक है, ये मैंने 1 पाउंड के केक के लिए 1 कप लिया है। ठीक है, 1 कप प्रीमिक्स, जिसको मैं ऐसे की ऐड करती हूँ। आफ्टर दैट इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, जो ये की है 1/2 कप ऑयल। तो हम ईडेबल जो ऑयल होता है, यस बिल्कुल, रिफाइन ऑयल जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, बट इसमें वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसका मिक्सचर जो है एकदम भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और एकदम भी मोटा नहीं होना चाहिए।
तो ये जब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे ना तो वो हमको समझ आते जाएगा। तो और मुझे एक बात बताइए कि ये जो आप मिक्सचर बना रही हैं ये हम लोग प्लास्टिक के बाउल में भी बना सकते हैं या फिर इसके लिए सिर्फ स्टील का बाउल यूज करना बहुत कंपलसरी है? मैम देखिए, वैसे तो स्टील का ज्यादा बेटर रहेगा, प्लास्टिक से ज्यादा स्टील ज्यादा बेटर है। स्टील और प्लास्टिक, स्टील एंड ग्लास, मतलब स्टील इज बेस्ट। फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम प्लास्टिक में कुछ बना रहे हैं तो क्या? प्लास्टिक में आप जानते हैं कि थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो स्टील सब तरीके से ठीक रहेगा, इसलिए मैं मोस्टली स्टील के ही यूटेंसिल्स ज्यादा यूज करती हूँ। तो हमें ये मिक्स, और मुझे एक बात बताइए एक और, हाँ। ये जो आपने बोला कि ये प्री मिक्स है जी। हम अगर किसी को ये अवेलेबल नहीं होता, जैसे छोटे गांव वगैरह में ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो हम लोग क्या आटे से भी केक को मैम कर इसको सकते हैं? हम मैदे से कर सकते हैं, है ना। जैसे ये 1 कप हमें करना है तो इसमें हम 1 कप मैदा लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, जस्ट अ पिंच बेकिंग पाउडर, एसेंस आते हैं जो लाइक जैसे कि ये बॉटल है, ये कलर की बॉटल है, बस इस टाइप की बॉटल में एसेंस अवेलेबल रहते हैं। अगर यस वेनिला एसेंस, अगर वेनिला केक है तो वेनिला एसेंस डलेगा, पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल एसेंस। तो एसेंस भी हर फ्लेवर यस मैम, हर फ्लेवर्स के एसेंस मिलते हैं, वो ऐड करेंगे। देन कर्ड ऐड करेंगे, 2 स्पून कर्ड ऐड करेंगे, 1/2 कप ऑयल, देन वाटर, और इसी तरह से उसको रेडी करना है। ठीक है। अभी ये जब हमारा रेडी हो जाएगा तो इसके बाद का हमारा क्या प्रोसेस है? यस मैम, इसके बाद का ये प्रोसेस है मैम कि इसको हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और स्पेशली केक के लिए OTGs आते हैं जो वो सिर्फ केक के लिए स्पेशल्स हैं। और अगर किसी के घर पे, जैसे मेरे घर पे ओवन नहीं है, पर्सनली मेरे घर पे ओवन नहीं Yes, है, ma'am. और अगर मुझे केक बनाना है तो क्या मैं उस केक को कुकर में भी बिल्कुल बना बिल्कुल मैम, कुकर में बस हमें एक, जैसे कि इस पैन में मैं इस बाउल पे बनाऊंगी केक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए एक ब्रश की हेल्प से ना हम इसमें पहले ऑयलिंग करेंगे, लाइक दिस, ऑयलिंग करेंगे। थोड़ा सा राउंड ले लेंगे ताकि मतलब सारे साइड्स में में कवर करना, ताकि हमारा केक का जो बैटर है वो चिपके ना, है ना? ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ऑयलिंग कर ली, और हम इसमें मैदा या आटा इस तरीके से डस्ट करेंगे। मतलब मैदा या आटा दोनों में से कोई भी हम हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको ऐसे करना है जिससे ये पूरे में फैल जाए, ठीक है। इससे क्या होगा मैम, हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं, है ना। अब हम इस डस्ट को वापस डाल देंगे बाउल में, और अब हम अपना बैटर जो है इसमें डाल सकते हैं। बट ये है कि इस बैटर को हमें तुरंत ही रेडी करके इसमें डालना है, इसको बाहर बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें अगर कोई लम्स रह जाते हैं, जैसे कोई मैदे का बैटर होता है उसमें बहुत जल्दी लम्स आ मैम जाते वो हैं। चांसेस था जब हम दूसरा बैटर बनाते हैं ना, जो मैदे से रेडी करते हैं, उसमें चांसेस होता है। तो उसके लिए ये हम कर सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा फेंटेंगे, और जब हम मैदा डालेंगे उस कंडीशन में तो इस प्रोसेस से डालेंगे कि एयर भी उसमें थोड़ा कंटेन करे, ताकि उससे लम्स नहीं बनेंगे। और अगर लम्स रह भी जाते 1-2 लम्स, तो क्या फर्क पड़ता है जब हमारा केक रेडी होता है? एक्चुअली मैम इसमें डालने के बाद भी अवन में 40 मिनट्स लगते हैं, तो वो बेक हो ही जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो ये अभी जाएगा अवन में। Yes, ma'am. और उसके बाद जब ये रेडी होके आएगा, 40 मिनट्स बाद जब ये रेडी होके आएगा, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? मैम मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट इसको ओवन में एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ ना कि किस तरीके से कितने टेम्परेचर में इसको रखना है। इसी तरीके से मैम अगर हम प्लम केक बनाते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स वाला, तो इसी बैटर में हम ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी वगैरह सब ऐड करके अवन में डालेंगे। तो ये हमारा बेस बिल्कुल रेडी है मिक्सचर। अब इसे हम अवन में, ये हमारा OTG है जो सिर्फ केक के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। इसमें 1 टाइम पे 2 केक्स प्रिपेयर होते हैं। अब हम इसके डोर को क्लोज करेंगे और इसके टाइमर को 40 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। एंड दोनों को देखिए सर, कीप वार्म है बट इसको हमें इसमें बेक पे रखना है। टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री एंड हीट पे रहेगा।
खाना खाना किसे नहीं पसंद, और खाने के बाद अगर थोड़ा सा मीठा हो जाए तो वाह, सोने पे सुहागा हो जाता है। अभी जो हमारा बैटर है वो रेडी होके ओवन में जा चुका है, और ओवन में इसे तैयार होने में 40 मिनट के आसपास लगेगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ताकि आपको भी और हमको भी सबको आराम मिले। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महिमा हॉस्पिटल उतरे, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान, नाक, गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0778 2673 711 99071 27097 92850 05609। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो ब्रेक के पहले हमने देखा कि हमने एक बैटर बनाकर उसको माइक्रोवेव में डाला था ताकि वो एक स्पॉन्ज बन जाए। तो जो हमारा स्पॉन्ज जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आइए देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। जब हम इस कंटेनर को बाहर निकालेंगे तो एक टॉवल या कोई थिक कपड़े की हेल्प से निकालेंगे ताकि हमारा हाथ जले ना। हमारा बैटर जो है वो स्पॉन्ज बनकर अब रेडी हो चुका है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग इसके आगे क्या करने वाले हैं। तो बताइए मैम कि हम लोग आगे क्या प्रोसेस है। मैम ये हमारा स्पॉन्ज यहाँ पे रेडी है। अब इसको हम 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं, 3 लेयर्स में भी। तो मैं अभी इसको 2 लेयर्स में कट करूंगी। ओके। तो ये जब स्पॉन्ज है इससे हमेशा कटिंग करना नेसेसरी होता है, या फिर हम एक पूरा का पूरा स्पॉन्ज लेकर उस पे क्रीम या फिर जो भी हमको आइसिंग करनी है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं मैम, बट वो उस केस में कर सकते हैं जब कस्टमर को बिल्कुल ही क्रीम नहीं चाहिए होती है। मतलब हम लोगों को अंदर क्रीम फिल करने के लिए हम लोग क्रीम फिल करने के लिए। यस मैम।
तो ये लेयर्स ज्यादातर आजकल हाइटेड केक्स भी चल रहे हैं मैम, तो उसमें मोस्टली 4 लेयर्स 5 लेयर्स होती है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें 3 लेयर्स कट करनी है 2 लेयर्स कट करनी है। तो हमारा जो लेयर्स तो है वो कट हो चुका है, तो आगे हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके आगे मैम देखिए, ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है ना, व्हिप्ड क्रीम ली है मैंने, शेफ गोल्ड कंपनी की व्हिप्ड क्रीम ली है। व्हिप्ड क्रीम को भी मोस्टली स्टील के बाउल में या तो ग्लास के बाउल में ही व्हिप करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे वो ज्यादातर ठंडे रहेंगे। प्लास्टिक के में व्हिप्ड क्रीम की भी कोई प्रोसेस होती है कि जैसे हाँ, इसका बहुत इजी प्रोसेस है मैम। व्हिप्ड क्रीम का बॉक्स आता है, उसको हम परचेस करके लाते हैं मार्केट से, मोस्टली शेफ गोल्ड बेस्ट कंपनी है, तो उसको हम 10 मिनट्स बाहर रखते हैं। देन उसके बाद हाफ क्रीम को इसमें बाहर निकालेंगे, उसको मेल्ट होने देंगे, फिर हैंड बीटर की हेल्प से हम क्रीम को बीट करेंगे। और क्रीम को तब तक बीट करना है तब तक जब तक ये देखिए क्रीम को हम पलट के देख रहे हैं तो ये गिर तो नहीं रही। ये चीज हमें चेक करनी है कि क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हमने परफेक्ट क्रीम व्हिप्ड कर दिया। तो आगे हम लोग अभी इससे आगे क्या करने वाले हैं? आज हम पाइनएप्पल केक बनाऊंगी मैम। मुझे पाइनएप्पल केक का ऑर्डर है कस्टमर की तरफ से, तो मैं आज पाइनएप्पल केक बनाऊंगी। ठीक है, तो पाइनएप्पल केक के लिए सबसे पहले मुझे पाइनएप्पल क्रश लगेगा, और बट कस्टमर ने पाइनएप्पल स्लाइसेस की डिमांड नहीं की। अगर स्लाइस की डिमांड करते हैं तो हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस को अंदर फिल करते हैं। हाँ। तो अगर हम लोग एक फ्रूट केक बना रहे होते तो हम लोग सारे फ्लेवर्स को एक साथ सारे फ्लेवर्स को मिक्स कर सकते हैं, और उसमें पीसेस भी होते हैं, हर अलग अलग फ्रूट्स के पीसेस अंदर भी स्टफिंग दे सकते हैं और ऊपर भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आगे यस मैम, आगे मैं ये केक बोर्ड लूंगी ना, ये 9 इंचेस का केक बोर्ड है। ठीक है, ये हम लोगों को यूजुअली कहीं पे भी हम केक के रॉ मटेरियल की शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है। सारे 1 पाउंड का 2 पाउंड 3 पाउंड सारे। तो इसको हम केक बोर्ड बोलते हैं। केक बोर्ड बोलेंगे आप, केक बेस बोल सकते हैं, केक बेस या केक बेस। और ये हम लोगों को कोई भी स्टोर पे रॉ मटेरियल की स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये नाइफ से बनाने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बट एक और नाइफ आता है जो यहाँ से राउंड शेप में रहता है केक्स के लिए, बट तो अपने ऊपर है कि हमारा हाथ किस पे ज्यादा बैठता है। तो मेरा हाथ इस पे शुरू से बहुत बैठा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादातर पॉइंटेड नाइफ यूज करती हूँ। ठीक है, तो अब केक बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रीम को इस तरह से बोर्ड पे लगाएंगे। ये टर्निंग टेबल है मैम, इसको केक टर्न करने के लिए काम आता है। यूज लगाने के लिए ज्यादा यूजफुल है ये नाइफ, क्योंकि पॉइंटेड है ना मैम, इसलिए इस तरीके से मैंने क्रीम लगा दी है। ये क्रीम इसलिए लगाई जाती है ताकि केक खसके ना, उस पर चिपक के सेट रहेगा। अब हम केक बेस रखेंगे। ये जो हमारे केक बेस का जो ऊपरी हिस्सा था उसको आपने नीचे डाला हुआ है, राइट? यस मैम, और साइड से हम कट्स भी कर सकते हैं मैम, अगर वो ओवर हीट हो, ओवर ज्यादा रेडिश हम यूज नहीं करेंगे इसमें, ताकि वो जला हुआ अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड हो जाएगा मेन तो। अब इसके बाद हम ये लेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप मैंने बनाई है, सिर्फ इसमें 1 स्पून शुगर डाला है और वाटर डाला है। ये इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे ताकि केक में मॉइस्चर बना रहे। क्या है, अब देखिए जैसे किसी को केक आज तो ले जा रहे हैं बट उनको कल कट करना है, तो ये अंदर से क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये वाटर की हेल्प से इसका मॉइस्चर बना रहेगा और ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने शुगर सिरप यूज किया। तो ये शुगर सिरप हमें रेडीमेड मिलता है या नहीं, बहुत इजी है ना। 1 स्पून इसमें शुगर डाल देंगे और वाटर डाल के जस्ट मिक्स करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम भी कस्टमर की डिमांड के ऊपर रहती है मैम, कोई कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, किसी किसी को नहीं होती है, तो इसलिए हम मीडियम क्रीम लगाते हैं, है ना। क्रीम को इस तरीके से हम राउंड लेंगे। थोड़ा सा क्रीम को फैलाने के बाद इसमें हम पाइनएप्पल क्रश यूज करेंगे, जिससे कि पाइनएप्पल का टेस्ट आएगा केक में। इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्रीम के साथ ही उसको पूरा मिक्स करना है।
ये जो एक लेयर हो गया, इसके ऊपर हमने क्रीम डाली, इसके Yes, ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे मैम। हम उस पर क्रीम लगाएंगे। यस मैम। तो इस वाले लेयर में भी हम लोग Same crush mix process करेंगे। क्रीम के साथ, ताकि वो फ्लेवर बना रहे। हाँ मैम, सारी लेयर्स में क्रश यूज होगा। तो जो हमारा ये साइड का है, इसे क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करें? आइसिंग करेंगे मैम। अच्छा आइसिंग से ये सारे पोर्शन क्लोज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आइसिंग के लिए क्रीम होती है और जो हाँ। ये क्रीम आप यूज करिए, वो दोनों अलग है या फिर नहीं, एक same ही क्रीम में आइसिंग भी सेम है, बट ये है कि क्रीम अच्छी हार्ड होनी चाहिए। क्रीम अगर सॉफ्ट रहेगी तो केक खसकने का डर है गर्मियों में। और ठंडियों में और गर्मियों में केक बनाने में कुछ डिफरेंस या डिफिकल्टी ऐसा कुछ बताइएगा आप? क्या क्या मतलब आप क्या होता है मैम, गर्मियों में ना सबसे ज्यादा क्रीम मेल्ट हो जाती है। क्रीम गर्मियों में हम 1 घंटे से ज्यादा केक को बाहर नहीं रख सकते और वो बहुत ज्यादा ही लूज हो जाएगा, कहीं से कलर निकलने लगता है, तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर हमको गर्मियों के टाइम पे हम लोग, अगर मैंने किसी को कोई ऑर्डर दिया है और जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पास फ्रिज या किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, तो अगर मैं अपनी क्रीम को मतलब केक को, अगर मुझे अपने केक को फ्रेश रखना है कुछ घंटों के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा केक जो है वो फ्रेश रहे? मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स तो फ्रेश रहेगा, बट उसके बाद गर्मियों में पिघलने का chances है। chances तो अगर मैं केक लेती हूँ गर्मियों के टाइम पे, तो मुझे 8 या 10 घंटों के अंदर उसको यूज करना चाहिए, रहेगा। है ना? या फिर फ्रिज में अगर हम लोग केक रखते हैं, तो फ्रिज में अगर केक हम लोग रख रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आपका ये ऑर्डर कल का है और वो आज ही लेके जा रहे हैं, हाँ। तो अगर वो केक को फ्रिज में रखते हैं, तो क्या वो केक हार्ड होने का मतलब नहीं मैम, चांसेस है कि वो कल तक हार्ड हो जाए? अभी इस सीजन में तो कोई चांसेस नहीं है, बट विंटर सीजन में विंटर चांसेस सीजन में रहते हैं, चांसेस है कि वो हार्ड, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सारी चीजें रहती है ना। अब इसकी आइसिंग करेंगे। तो ये जो था, ये हम लोगों ने दूसरा लेयर लगाया है, अभी इस पे हम लोग आइसिंग करेंगे। और उस पे जैसे आइसिंग आप कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे को एक बात बताइए कि ये जो साइड का है, इसको आप कैसे कवर अप करेंगे? ये पूरा क्रीम से कवर होगा मैम, इसमें डिजाइन बनेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, ये पूरा रेडीमेड एकदम लगेगा ही नहीं आपको कि ये क्या है। और अभी मैं एक फ्लावर बास्केट का डिजाइन देने जाऊंगी इसको। अच्छा। हाँ, तो ये पिंक कलर में रेडी होगा, बट इसको थोड़ा सा ऐसे फिनिशिंग देनी पड़ती है व्हाइट क्रीम से। डायरेक्ट कलर क्रीम मैं यूज नहीं करती हूँ। कलर डालने के लिए हाँ, आप हाँ। कलर यूज करते हैं। जो भी कलर्स होते हैं वो यूज करते होंगे। ये देखिए मैम, इस तरीके से हमने हाफ पोर्शन को कवर कर लिया है। अब हम पिंक क्रीम यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा नॉर्मल क्रीम। अभी इसके ऊपर एक और क्रीम कोई जाएगा जिससे वो पूरा फिनिशिंग और ये सब दिखेगा। ये बाउल में मैंने क्रीम ली है मैम, इसमें मैं ये और वो क्रीम क्या अलग? सेम है क्रीम, बट मैंने इसको अलग इसलिए किया क्योंकि इसमें मैं कलर ऐड करूंगी। ओके। इसलिए तो ये 2 टाइप के कलर्स होते हैं, एक लिक्विड कलर होता है, एक जेल कलर होता है। दोनों ही मार्केट में बहुत ही इजीली दोनों अवेलेबल में है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है मैम, बट ये है कि ये गिरने का चांसेस रहता है, थोड़ा सा भी बॉटल टेढ़ी हुई तो गिर जाता है। और जेल कलर क्या है, ऐसे किसी भी तरीके से रख सकते हैं। दोनों को अगर हम लोग क्रीम में मिक्स करते हैं तो दोनों का कोई डिफरेंस नहीं, कलर एकदम सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे जेल कलर यूज करूंगी। ये देखिए, मैंने कुछ 7 to 8 ड्रॉप्स इसमें जेल कलर के ऐड किए हैं। अब इस कलर को अच्छे से क्रीम में मिक्स करना है। तो ये तो इजीली बहुत बहुत इजी है मैम।
वैसे पाइनएप्पल केक है तो येलो होना चाहिए था, पिंक। हाँ, बट कस्टमर का कस्टमाइज केक है, उनकी डिमांड थी कि ऐसा डिजाइन होना चाहिए, इसलिए। ये देखिए, ये बहुत इजीली पूरा मिक्स हो जाता है, और अगर क्वांटिटी के हिसाब से कम लगे तो हम फिर से कलर ऐड कर सकते हैं। और अगर इसी में हमने जैसे आपने ये पिंक कलर किया, किसी को चाहिए होता है कि वो अलग अलग डिजाइन का भी जैसे पिंक, ब्लू, रेनबो कलर के केक्स बिल्कुल हो सकता है। रेनबो कलर के केक्स के लिए आप मतलब किस तरीके से उससे यूज करेंगे? अगर रेनबो का रहेगा मैम तो मोस्टली हम 5 कलर्स यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 लेयर्स में दे दिया, डिफरेंट कलर्स दे दिया, और ऊपर 2 कलर दे देंगे। अच्छा, तो हम लोग जैसे अभी एक लेयर पे व्हाइट क्रीम लगाया, उसके ऊपर एक लेयर लगाया, उस पे व्हाइट क्रीम लगाया, हाँ। तो जैसे अब अभी उस तरीके से भी रेनबो केक एक तरीके से और बनता है मैम। ये ब्रेड्स की जो लेयर्स है ये अलग अलग कलर्स में बनती है, तो एक तरीका वो भी है और एक क्रीम से भी है। ठीक है, तो अभी आप अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पिंक कलर की आइसिंग कैसे। आइसिंग केक का सबसे मेजर पार्ट है, जो कि हमें प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। आपको एक केक बनाने में कितना समय लग जाता है? मतलब अगर आपके पास एक दिन में 2 या 3 ऑर्डर है तो आपको कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आप 2 या 3 ऑर्डर एक साथ बना लें? पर केक को मैम 2 आवर्स लगते हैं, 40 मिनट्स बेक होने में। आफ्टर दैट उसको ठंडा होने में 30 मिनट्स लगेंगे। फिर मुझे क्रीम रेडी करनी पड़ती है, क्रीम रेडी करने में 30 मिनट्स। तो क्रीम वगैरह तो आप पहले से रेडी करके रखती होंगी, तो क्रीम के लिए अलग आपको टाइम रेडी रहती है, बट फिर भी उसको फिर से बीटर से whip करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। अच्छा, तो अगर जैसे आपने अभी क्रीम लिया है और बच गई है कोई क्रीम अगर, तो आप उस क्रीम को वापस दूसरे केक के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। उसको अच्छे से सील पैक कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रखेंगे तो वो यूज हो सकती है। बिल्कुल, ये देखिए, इस तरीके से हम क्रीम को केक के ऊपर लगाएंगे, बहुत मतलब इजीली। अगर हम लोग कुछ भी जैसे जो चीजें एक्स्ट्रा बन गई है तो वो वेस्टेज नहीं जाएगी? नहीं, हम बिल्कुल लोग नहीं, रख सकते हैं रख उसको सकते हैं अच्छे से, हम। है ना? अगर हाँ। सही टेम्परेचर में उसको रखा जाए फ्रिज में। देखिए, अब इसके कॉर्नर्स को जो आप पूछ रहे थे ना, इस तरीके से कॉर्नर्स को कवर करेंगे। ये आप लेयर लगा रही है, ये एक ही लेयर पे जाएगा या इसके ऊपर एक और क्रीम का लेयर? ये सिंगल लेयर रहेगी ना, ये सिंगल लेयर में पूरा हाँ। कवर हो जाएगा, राइट? और जैसे हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि कुकर में अगर किसी को केक बनाना है, हाँ। तो कुकर में जो केक बनता है और जो अवन से केक निकल के आता है उसमें क्या कोई डिफरेंस होता है? नहीं, या कोई फिर डिफरेंस नहीं रहता मैम, दोनों सेम मेजरमेंट में रहते हैं, राइट? दोनों सेम। तो अगर जैसे मैंने कुकर में केक बनाया है, ठीक है, और वो कहीं कहीं कुछ कच्चा पक्का रह गया हो, तो उसको वापस से रख सकते हैं। बिल्कुल, टूथपिक, ये देखिए इस टाइप के, ये बड़ा टूथपिक है सबसे बड़े साइज का, बट इस पे छोटे टूथपिक्स भी आते हैं। इसको हम इस तरीके से केक के अंदर पूरा प्रेस करके ताकि हमें पता चले। देखते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि केक जो है वो पूरा पक चुका है? जब मैम केक पूरा पक जाएगा तो ये स्टिक ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी, बट अगर कच्चा रहेगा तो वो इसमें थोड़ा लग जाएगा। ओके, जो ब्लैक बैटर है, जो उसका कच्चा बैटर है वो लग stick हो जाएगा अच्छा, स्टिक में। तो उससे हम पहचान हाँ। सकते हैं कि हमारा केक पका रेडी है या है नहीं कि पका नहीं। है। ठीक है। अब हम ये, मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया है ना, मोस्टली कार्ड के थ्रू इससे क्या होता है, शेप देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमें।
तो देखिए तो कार्ड को हमको पहले थोड़ा भिगोना है, थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे, जिससे देखिए इसको राउंड लेने में बहुत आसानी अच्छा, होती है। स्मूथनेस जो हमको एकदम डालना है smoothness। केक, वो हम कार्ड के थ्रू यूज कर हाँ। सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टूल नहीं है स्मूथ हाँ, करने के लिए, तो हाँ, हम लोग घर में रखे अपने पत्तों से ये देखिए अगर कार्ड को कहीं पे smooth जैसे कर फिर सकते हैं। स्पेस दिख रहा है तो उसको थोड़ी सी क्रीम यूज कर देंगे तो वो कवर अप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी सी क्रीम उसमें यूज कर देंगे और फिर से इस कार्ड को यूज करेंगे। मतलब ये कार्ड सूखा नहीं रहना चाहिए, गीला रहना चाहिए। गीला रहना चाहिए। ये देखिए एकदम स्मूथनेस से बहुत आसानी से ये रेडी होता है। और जो ये ऊपर हमारी जो क्रीम थोड़ी बहुत हाँ, बच हाँ, गई है, उसको हम लोग कैसे कवर करते हैं? बता रही हूँ मैम मैं भी, उसको भी इस कार्ड की हेल्प से शेप देके निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए ये साइड्स के शेप आपको दिख रहे होंगे, कवर हो चुका है। कवर हो गए। अब इसको एकदम स्मूथली ऐसे लेंगे और इसमें प्रेस करेंगे। ओके, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है कार्ड से आराम कार्ड से बहुत इजीली, और कार्ड बिल्कुल लाइट वेटेड रहता है। हाँ हाँ हाँ। ये इसका इस टाइप के कार्ड जो केक बनाने के लिए वो मार्केट में अवेलेबल है, बट वो हैवी रहने के कारण केक में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मतलब ये देखिए एक बार इसको ऐसे राउंड ले सकते हैं। तो ये जो स्मूथनिंग करने का है, अगर हाँ। कोई ये कार्ड से ना करना चाहे तो मार्केट में हाँ इजीली अवेलेबल है। कार्ड्स भी अवेलेबल है। हाँ। तो उन कार्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? शेप, केक शेपर कार्ड। केक शेपर कार्ड, ठीक है। तो वो भी आपको रॉ मटेरियल्स, केक के रॉ मटेरियल बिल्कुल सारे टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए जैसे ये बोर्ड को हम लास्ट में क्लीन कर देंगे। तो ये जो केक है हमारा, ये केक इसी बोर्ड में रहेगा, ये यहाँ से कहीं और हाँ। ट्रांसफर नहीं होगा, राइट? इसिंग केक तो हो चुकी है, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब हमारी आगे की प्रोसीजर है हमें उसको डिजाइन करना। जैसे कि मैंने फ्लावर बास्केट का डिजाइन कस्टमर की डिमांड थी, तो मैं ये स्टिक से पहले ये ऐसे पैरेलल लाइंस बनाऊंगी, जिससे मुझे डिजाइन बनाने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर डिजाइन इजीली बना सकती हूँ। इसके लिए मैं पाइपिंग बैग यूज करूंगी, जो कि पाइपिंग बैग अलग से, हाँ पाइपिंग बैग्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये देखिए मैंने इसका माउथ थोड़ा सा कट किया है, जस्ट थोड़ा सा। अब इसमें मैं व्हाइट क्रीम फिल करूंगी। ये देखिए ये हमने क्रीम फिल कर दी है। अब हम इससे डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए। कोई टूल नोजल्स रहते हैं, जैसे कि मैं अभी फ्लावर बनाने के लिए 5 स्टार नोजल यूज करूंगी। सिर्फ 5 तो ये जो नोजल्स ये स्टार अलग अलग, हाँ अलग अलग शेड्स, अलग अलग नंबर्स के, अच्छा। हर साइज में अवेलेबल है। हाँ नंबर्स के रहते हैं, ऐसे नंबर किसी को हर टूल्स के अलग नंबर्स हैं। ठीक है। अब इससे मैं डिजाइन बनाऊंगी। देखिए ये देखिए इसके ऊपर हम एक और कौन सी हाँ डिजाइन? अब देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम फ्लावर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा। साइड में डिजाइन इसके अंदर कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाऊंगी मैं। तो ये जो डिजाइन है आपने मन से बना रहे हैं या फिर जो कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड पे डिमांड की थी डिमांड कि की आप थी। मुझे ऐसा डिजाइन दीजिए? हाँ। अच्छा। तो किसी का नाम लिखना है,
तो हम वो भी इसी से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे ना। फ्रंट साइज में ऐसे में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और आजकल टूथपिक्स में नेम्स लिखा जाता है ना, हाँ, मैंने जैसे आजकल कि ये देखा है कि ये टूथपिक रहता है, इसके ऊपर हम पेपर यूज करते हैं, पेपर में नेम लिख के इसमें स्टिक कर देते हैं। और मैंने ना बहुत सारे केक्स पे देखा है कि एक वॉफल टाइप का जो बिस्किट जैसा होता है उस पे भी लोग नाम हाँ, रैफर्स, वेफर्स। हाँ, तो वो जो बिस्किट्स या जो भी है वो भी आप लोग ही बनाते हैं या फिर वो कुछ ऐसे मोस्टली और वो रेडीमेड ही रहते हैं, वेफर्स रेडीमेड होता है। अब इसमें फ्लावर बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार नोजल लूंगी। अच्छा, इसको हमको इसके अंदर ऐसे करनी है, डालना रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपने अभी जो ये पैकेट लिया है वो उसका जो माउथ अलग साइज है मैम, मैंने इसको नोजल के माउथ के हिसाब से कट किया है ताकि इसमें नोजल का माउथ बाहर आ सके। फिट हो सके, निकलना। हाँ, अब फिर से इसमें व्हाइट क्रीम फिल करेंगे। इस तरह से लास्ट का पॉइंट पैक कर देंगे ताकि पीछे से क्रीम बाहर ना आए। इसको इस तरीके से होल्ड करना है जिससे कि डिजाइन इजीली बने। ठीक है, अब ये देखिए, इससे हम बॉर्डर करेंगे, केक का बॉर्डर। किसी भी केक का लुक बॉर्डर के बिना इनकम्प्लीट रहता है, तो ये बॉर्डर मैं कुछ इस तरीके से करूंगी। ये जो है ये स्टार शेप में जो बॉर्डर आप कर रहे हैं, तो ये नोजल में अलग अलग पेंट्स आपको अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है मैम, बनकर रेडी है। और इस पे हम कुछ स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। ये मैं सिल्वर बॉल्स यूज करूंगी। ये बॉल्स सारे साइज में अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, इस तरीके से फ्लावर्स में साइड्स में डेकोरेशन करते हैं। इसमें छोटे साइज के बॉल्स यूज करूंगी और अंदर के लिए हम छोटे साइज के करेंगे, बाहर के लिए बड़े साइज के। और ये अलग अलग कलर्स में भी बिल्कुल मैम, अलग अलग कलर। लाइक देखिए, ये है राइस स्प्रिंकल्स, राइस है ना, राइस स्प्रिंकल। ये राइस के जैसा लुक कर रहे हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं, राइस स्प्रिंकल्स। आज हमने सीखा केक कैसे बनाया जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई व्यंजन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर जो है 8879340398। हम अपनी टीम के साथ आपके रसोई में आएंगे आपके व्यंजन को चखने और लोगों के साथ शेयर करने। देखते रहिए इंडियन न्यूज। मैं हूं आभा, नमस्कार।